नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 24 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली लुमिनस ऑब्जेक्ट्स? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल प्रकाशमान वस्तुएं हैं? ऑप्शंस हैं सन, सूर्य, पोलस्टार, ध्रुव तारा, लाइटनिंग, बिजली। ऑप्शन बी है मून, चंद्रमा, विनस, शुक्र, फायरफ्लाई, जुगनू। ऑप्शन सी है मून, चंद्रमा, मिरर, दर्पण, सन, सूर्य। ऑप्शन डी है मिरर, दर्पण, फायर, अग्नि, विनस, शुक्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन, पोलस्टार, लाइटनिंग। क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्ट है तीनों, इन सभी का खुद का प्रकाश होता है, और जिनका खुद का प्रकाश होता है उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2। लाइट फ्रॉम ए टॉर्च इज अलाउड टू पास थ्रू टू स्मॉल होल्स मेड इन ए कार्डबोर्ड। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द पाथ ऑफ लाइट? एक टॉर्च के प्रकाश को गत्ते के बने दो छिद्रों, छोटे छिद्रों से गुजरने दिया जाता है। प्रकाश के मार्ग के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शंस हैं लाइट बेंड्स आफ्टर पासिंग थ्रू ए होल, प्रकाश छेद से गुजरने के बाद मुड़ जाता है। ऑप्शन बी है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लाइट स्प्रेड्स आउट इन ऑल डायरेक्शंस, प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाई कार्डबोर्ड, प्रकाश गत्ते द्वारा अवशोषित हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 3। विच टाइप ऑफ ए मटीरियल अलोज ओनली ए पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू इट? कौन सा पदार्थ आपतित प्रकाश का केवल कुछ भाग अपने आर पार जाने देता है? ऑप्शंस हैं ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ओपैक अपारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट अर्धपारदर्शी, रिफ्लेक्टिव परावर्तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसल्यूसेंट। यानी जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, अर्धपारदर्शी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो अपने अंदर से लाइट का कुछ हिस्सा ही जाने देते हैं। और जो ओपैक ऑब्जेक्ट होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं। वो ट्रांसपेरेंट लगभग पूरा हिस्सा जाने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच कम्बिनेशन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए शैडो? छाया बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन आवश्यक है? ऑप्शंस हैं लाइट सोर्स, ओपैक ऑब्जेक्ट, स्क्रीन। प्रकाश स्रोत प्लस अपारदर्शी वस्तु प्लस स्क्रीन, यानी ये तीनों होने चाहिए। ऑप्शन बी है लाइट सोर्स होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए। ऑप्शन सी है प्लेन मिरर होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है ओपैक ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। छाया बढ़ने के लिए लाइट का सोर्स होना चाहिए, ओपैक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और स्क्रीन होनी चाहिए, तभी हम शैडो को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इफ द कलर ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड, व्हाट विल हैपन टू इट्स शैडो? यदि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग बदल दिया जाए तो उसकी छाया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द शैडो बिकम्स कलर्ड, छाया रंगीन हो जाएगी। द शैडो डिसअपियर्स, छाया समाप्त हो जाएगी। द शैडो बिकम्स ब्राइटर, छाया अधिक चमकीली हो जाएगी। देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द शैडो, छाया के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ द शैडो, छाया के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर इस टी शर्ट का जो कलर है वो रेड है। अगर यहाँ पर येलो टी शर्ट भी रख दी जाएगी तब भी शैडो ब्लैक ही बनेगी, तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण, बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का मुड़ना, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ए शाइनी सरफेस, चमकदार सतह द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ शैडो, छाया का निर्माण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय शाइनी सरफेस, चमकदार सतह द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी जब कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर टकराएगी तो टकरा करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी और उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। इसी फिनोमिनन को, यानी इसी घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर? समतल दर्पण द्वारा बनी छवि का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शंस हैं सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, वस्तु के समान आकार, इरेक्ट इमेज, सीधी छवि, कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है, लेटरली इन्वर्टेड, पार्श्व उल्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन।
ये जो बात है ये गलत है, हमें इसके अंदर नहीं बताना था। यानी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी उसको हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए पर्सन मूव्स फार्दर अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर, हाउ डज द पोजिशन ऑफ द इमेज चेंज। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से दूर चला जाए तो उसकी छवि की स्थिति कैसे बदलेगी। ऑप्शन हैं, द इमेज मूव्स क्लोजर टू द मिरर, छवि दर्पण के ओर निकट आ जाएगी। ऑप्शन बी है, द इमेज मूव्स फार्दर बिहाइंड द मिरर, छवि दर्पण के पीछे और दूर दिखाई देगी। ऑप्शन सी है, द इमेज रिमेन्स फिक्स्ड, छवि अपनी जगह पर स्थिर रहेगी। ऑप्शन डी है, द इमेज डिसअपियर्स, छवि दिखाई देना बंद हो जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यानी अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा तो यहाँ से जो इमेज है वो भी पीछे जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच डिवाइस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए ऑन ए स्क्रीन विदाउट यूजिंग ए लेंस। बिना लेंस के स्क्रीन पर उल्टी छवि बनाने वाला उपकरण कौन सा है। ऑप्शंस हैं, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, पिन होल कैमरा, प्लेन मिरर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा के अंदर कोई भी लेंस नहीं होता है, सिर्फ एक छिद्र होता है, उसके अंदर से ही इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स ए प्लेन मिरर एंड ए पिन होल कैमरा। समतल दर्पण और पिन होल कैमरे की तुलना में कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, बोथ प्रोड्यूस आइडेंटिकल इमेजेस, दोनों समान प्रकार की छवि बनाते हैं। बोथ फॉर्म्स इमेज ऑन ए स्क्रीन, दोनों स्क्रीन पर छवि बनाते हैं। ऑप्शन सी है, दे डिफर इन द नेचर ऑफ द इमेजेस दे प्रोड्यूस, दोनों द्वारा बनने वाली छवियों के गुण अलग अलग होते हैं। ऑप्शन डी है, बोथ प्रोड्यूस लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस, दोनों पार्श्व उल्टी छवि बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों के द्वारा जो इमेज बनती हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज करेक्ट। समतल दर्पण द्वारा बनी छवि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सही है। ऑप्शंस हैं, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। ये तो गलत है, इसको स्क्रीन पर प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यह वस्तु से छोटी होती है, ये भी गलत है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी वो बराबर साइज की बनाई जाएगी। ऑप्शन सी है, इट अपीयर्स एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यह दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर दिखाई देती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी हम मिरर के सामने जितनी दूरी पर होंगे मिरर के पीछे उतनी दूरी के ऊपर इमेज बनेगी। फिर ऑप्शन डी है इसका, इट इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन, यह सदैव उल्टी होती है, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, ए शैडो बिकम्स लार्जर व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द लाइट सोर्स बिकॉज। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के अधिक निकट लाया जाता है तो उसकी छाया बड़ी हो जाती है, क्योंकि। ऑप्शंस हैं, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट, वस्तु स्वयं प्रकाश देने लगती है। मोर लाइट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट, वस्तु से अधिक प्रकाश गुजरने लगता है। ऑप्शन सी है, द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द सोर्स ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन चेंज, प्रकाश स्रोत वस्तु और स्क्रीन की आपसी स्थिति बदल जाती है। ऑप्शन डी है, द स्क्रीन बिकम्स ट्रांसपेरेंट, स्क्रीन पारदर्शी हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश स्रोत वस्तु और स्क्रीन की आपसी स्थिति बदल जाती है। यानी यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को इस सोर्स के पास लाया जाएगा तो इसकी जो छाया है वो बड़ी बनती जाएगी, अगर इसको दूर लेके जाया जाएगा इधर तो ये छोटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क्स मेनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुख्य रूप से बहु परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शंस हैं, पिन होल कैमरा, कैलिडोस्कोप, टॉर्च, कैंडल स्टैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैलिडोस्कोप, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट्स लेटरल इन्वर्जन इन ए प्लेन मिरर। समतल दर्पण में पार्श्व उल्ट का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन हैं, द इमेज अपीयर्स अपसाइड डाउन, छवि ऊपर नीचे उल्टी दिखाई देती है। ऑप्शन बी है, द लेफ्ट एंड राइट साइड्स अपीयर इंटरचेंज्ड, बायां और दायां भाग आपस में बदले हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी है, द इमेज बिकम्स लार्जर, छवि बड़ी दिखाई देती है। ऑप्शन डी है, द इमेज डिसअपियर्स, छवि दिखाई नहीं देती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द लेफ्ट एंड राइट साइड अपीयर्स इंटरचेंज्ड, बायां और दायां भाग आपस में बदले हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ ए पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरे के कार्य करने का मुख्य कारण प्रकाश का कौन सा गुण है। ऑप्शन हैं रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, ऑप्शन सी है स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन सीधी रेखा में संचरण, ऑप्शन डी है डिस्पर्सन वर्ण विक्षोपण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन सीधी रेखा में संचरण। क्वेश्चन नंबर 16, विच कम्बिनेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए सिंपल पेरिस्कोप। एक सरल पेरिस्कोप बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है। 2 प्लेन मिरर्स, 2 समतल दर्पण, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, 2 उत्तल लेंस, 1 प्लेन मिरर एंड 1 लेंस, 1 समतल दर्पण और 1 लेंस, 1 ट्रांसपेरेंट शीट, 1 पारदर्शी शीट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 प्लेन मिरर्स। यहाँ पर ऊपर ये पेरिस्कोप दिखाया गया है, इसके अंदर एक प्लेन मिरर यहाँ पर लगाया जाता है और एक प्लेन मिरर यहाँ पर लगाया जाता है। जब यहाँ से लाइट एंटर करेगी तो इस मिरर से टकराएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर इससे टकराएगी और फिर इधर चली जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज करेक्ट। पारदर्शी पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दे ब्लॉक ऑल लाइट, वे पूरे प्रकाश को रोक देती है। दे अलो ऑलमोस्ट ऑल लाइट टू पास थ्रू देम, वे लगभग पूरा प्रकाश अपने आर पार जाने देते हैं। दे फॉर्म ओनली डार्क शेडोज, वे केवल गहरी छाया बनाते हैं। दे डू नॉट अलो इमेज फॉर्मेशन, वे छवि बनने नहीं देते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दे अलो ऑलमोस्ट ऑल लाइट टू पास थ्रू देम, वे लगभग पूरा प्रकाश अपने आर पार जाने देते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 18, ए शाइनी स्टील प्लेट रीडायरेक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन इट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। चमकदार स्टील की प्लेट अपने पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश दिशा बदल देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं एब्जॉर्प्शन अवशोषण, रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, स्कैटरिंग प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन परावर्तन। यानी जब भी लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर टकराएगी तो टकराने के बाद वो अपनी दिशा बदल लेगी और उसी मीडियम के अंदर वापस चली जाएगी, इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर ऑब्जर्विंग द इमेज फॉर्मड बाई ए पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरे द्वारा बनी छवि को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग आवश्यक है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, स्क्रीन, ट्रेसिंग पेपर, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, स्टील प्लेट, स्टील की प्लेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्क्रीन ट्रेसिंग पेपर। यानी अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की पिन होल कैमरे के अंदर इमेज प्राप्त करनी है तो हमें वहाँ पर स्क्रीन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर ये स्क्रीन लगाई गई है, यानी एक वाइट पेपर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, वाई इज द मून क्लासिफाइड एज ए नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। चंद्रमा को अप्रकाशमान वस्तु क्यों माना जाता है। ऑप्शन हैं इट एब्जॉर्ब्स ऑल सनलाइट, यह सूर्य के पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन बी है इट रिफ्लेक्ट सनलाइट इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट, यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने के बजाय सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ऑप्शन सी है इट अमिट्स वेरी लिटिल लाइट, यह बहुत कम प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी है इट ग्लोज ओनली एट नाइट, यह केवल रात में चमकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट, यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने के बजाय सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए इसको नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। यानी इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।